नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी और घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति होगी। यह कथा एक साधारण किसान परिवार की है जो अपने संतान की लत और गलत आदतों के कारण संकट में फंस जाता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और भक्ति से उनका जीवन बदल जाता है। आइए भक्ति भाव के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। एक छोटे से गांव में राम किशन नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। राम किशन मेहनती, ईमानदार और सीधे साधे इंसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे। उनके दो बेटे थे, धनराज और शरद। दोनों बेटे तेज तर्राट और मेहनती थे, लेकिन दुर्भाग्यवश शराब की बुरी आदत में फंस गए थे। राम किशन और उनकी पत्नी ने कई बार उन्हें समझाया, लेकिन नशे की आदत इतनी गहरी थी कि दोनों बेटे किसी की नहीं सुनते थे। गांव में बीरू नामक लोहार रहता था। वह अपने पीछे छुपा शराब का अड्डा चलाता और नौजवानों को फंसाता रहता। उसने जानबूझकर धनराज और शरद को अपना निशाना बनाया। शुरुआत में उसने उन्हें मुफ्त में शराब दी और धीरे धीरे आदत डलवा दी। जैसे ही दोनों भाई नशे में फंस गए, उनका कमाया हुआ पैसा बीरू के हाथों में चला गया। रामकिशन अपने घर में आंगन में बैठे अपने बेटे का इंतजार करते रहते। उनकी बूढ़ी आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी रहती, पर दोनों बेटे अक्सर नशे में धुत और खाली हाथ घर लौटते। घर में तनाव और क्लेश बढ़ गया। रामकिशन ने मन ही मन माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वह उनके परिवार को सही मार्ग दिखाए। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे अपने परिवार को सुधारने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने सुबह उठकर दोनों बेटों से बात की। बोले, बेटा, रामकिशन ने प्यार से ऐसे कहा, तुम दोनों इतनी मेहनत करते हो, पर जो पैसा कमाते हो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारी आदतें घर की लक्ष्मी को दूर कर रही हैं। धनराज और शरद ने सोचा, आज से हम कोशिश करेंगे, लेकिन शाम होते ही दोस्तों का बुलावा और वीरू की चालाकी उनके संकल्प को कमजोर कर देती थी। रामकिशन ने तय किया कि बुधवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करके वे घर में सुख और शांति लाएंगे। उन्होंने पूजा के लिए तेल, अगरबत्ती, फूल, गुड़ और अन्य सामग्री खरीदी। घर की सफाई की। लाल कपड़े पर गणेश जी और लक्ष्मी माता की तस्वीर रखी। शाम को जब दोनों बेटे घर लौटे, रामकिशन ने कथा सुनाना शुरू किया। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका घर भरा पूरा था, लेकिन उसकी पत्नी और बहुएं धन पर घमंड करती थी। एक दिन एक भूखा भिक्षुक आया, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। भिक्षुक ने श्राप दिया और घर में वापस विपत्ति आने लगी। उनका बेटा लुटेरों में घिर गया, गोदाम में आग लग गई और परिवार गरीबी में फंस गया। साहूकार और उसका परिवार एक सरोवर के पास पहुँचे और वहाँ भक्ति करते हुए कुछ स्त्रियों को देखा। उन्होंने उनसे भक्ति का मार्ग जाना और अपने जीवन में सुधार किया। धीरे धीरे लक्ष्मी माता ने उनके घर लौटकर सुख शांति और धन दिया। रामकिशन ने अपने बेटों से कहा, देखो बेटा, जैसे इस परिवार ने भक्ति और सुधार से अपने घर में लक्ष्मी को वापस बुलाया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में सुधार लाओ। नशा और बुरी आदतें तुम्हारे घर की खुशियां छीन रही हैं। बेटों ने सोचा कि अब सुधार का समय आ गया है। उन्होंने तय किया कि वे बीरू लोहार से दूर रहेंगे, शराब का सेवन छोड़ेंगे और घर की सेवा करेंगे। अगले दिन से उन्होंने सुबह उठकर पूजा करना शुरू किया। रोजाना गणेश जी और लक्ष्मी माता का ध्यान करते, घर की साफ सफाई रखते और माता पिता की बात मानते। धीरे धीरे बेटों की आदतें बदलने लगी। उन्होंने अपने काम से पैसे कमाए, घर में सही खर्चों पर लगाया और परिवार की हर जरूरतों का ध्यान रखा। वीरू लोहार का जाल अब उनके लिए कोई खतरा नहीं रहा। एक महीने के अंदर ही घर का वातावरण बदल गया। घर में सुख शांति और धन की वर्षा होने लगी। रामकिशन और उनकी पत्नी प्रसन्न हुए। बेटों ने माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाई। कहानी का यही संदेश है कि अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें, बुरी आदतों को छोड़ें और माता पिता का सम्मान करें, तो कोई भी संकट हमारे जीवन में लंबे समय तक नहीं टिक सकता।
दोस्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। हर बुधवार, हर संकष्टी व्रत, हर पूजा में मन लगाकर भक्ति करें, अपने घर और परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि परिवार और माता पिता की शिक्षा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की लत और बुरी आदतें परिवार को बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन समय रहते ही सही मार्गदर्शन और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। रामकिशन के परिवार की तरह हम सभी अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते हैं। यदि हम सही रास्ता अपनाएं, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखें और नियमित भक्ति करें, तो जीवन में सुख, शांति और संपन्नता स्वाभाविक रूप से आती है। आज की इस कथा का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में लक्ष्मी और गणेश जी को आमंत्रित करें, अपने परिवार को सुधारें और बुरी आदतों से दूर रखें। जैसे रामकिशन के बेटों ने सुधार किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, भक्ति और सही मार्गदर्शन से कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें, अपने जीवन में सुधार करें और माता पिता का आदर करें, तो हमारी मेहनत और भक्ति से घर में समृद्धि और खुशहाली निश्चित रूप से आएगी। दोस्तों, आज हमने जाना कि संकट और समस्याएं केवल अस्थायी होती हैं। सही मार्गदर्शन, भक्ति और मेहनत से जीवन में हर संकट का समाधान संभव है। रामकिशन के परिवार की तरह हम भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और लक्ष्मी माता की कृपा से संपन्नता पा सकते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में भक्ति, अनुशासन और परिवार का महत्व सर्वोपरि है। यदि हम इन तीनों स्तंभों का पालन करें, तो किसी भी कठिनाई का सामना करना सरल हो सकता है। जय गणेश भगवान की, जय माता लक्ष्मी की।